स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज दिल्ली में थोड़े समय के लिए बरसात हुई थी। थोड़ा भीगा मैं भी, क्योंकि जब थोड़ी जुकाम और सर्दी का मौसम बना हुआ था मेरा अपने शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा बीच में मतलब फीवर हुआ था। लेकिन बारिश थोड़ी बहुत जब रिमझिम फुहारें पड़ रही होती है ना, और वो भी कई दिनों के बाद, तो लगता है कि थोड़ा भीग लो। हालांकि दिल्ली में कुछ कुछ जगहों पर हर दिन थोड़ी बहुत बरसात हो रही है। अब दिल्ली में जिन जगहों पर नहीं हो रही होगी वहाँ पर लोग पूछेंगे कहाँ पर हो रही है, तो मैं बता दूं, आज आज एम्स के आसपास का जो रीजन है यहाँ पर थोड़ी बरसात हुई। बहुत ज़्यादा बड़ा पैच नहीं था, थोड़ा सा पैच था। और कल सुबह हुई थी, और इसी तरह से दोपहर में भी थोड़ी सी बरसात हुई थी। तो कई जगहों पर हो रही है। फिलहाल अभी जो सुर्खियों में है मौसम के लिहाज से दोस्तों, वो है मध्य भारत और पश्चिम भारत का रीजन, जहाँ लंबे समय से सूखा बना हुआ था और उसके बाद इस तरह बरसे बादल। वो देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है ना, उससे कई गुना ज़्यादा दुरुस्त। दुरुस्त मतलब दुरुस्त तो पॉजिटिव सेंस में होता है। यहाँ पर जो बादल आए हैं और जिस तरह से इन्होंने बारिश यहाँ पर दी है, मुंबई हो या भावनगर और सोमनाथ वेरावल का जो क्षेत्र है, द्वारका का रीजन है, पोरबंदर है गुजरात में, और साथ में आसपास के महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में, कोंकण गोवा समेत, मुंबई समेत, इन तमाम जगहों पर जिस तरह की बरसात हुई, उसने यहाँ पर भयंकर रूप से सामान्य जनजीवन को परेशान किया है बीते 3-4 दिनों से। गुजरात में तो 2 दिन से, लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 3-4 दिनों से। और 300 मिलीमीटर महाबलेश्वर, ठाणे, वेरावल, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं गुजरात के सौराष्ट्र के क्षेत्रों में या महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन पर, जहां बीते 24 घंटों में 300-200 मिलीमीटर लगभग इस तरह की बारिश, 387 मिलीमीटर बारिश दिख रही है महाबलेश्वर में कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 बजे के बीच में। मुंबई में भी बारिश 200 मिलीमीटर के आसपास है, ठाणे में 300 प्लस है, वेरावल गुजरात में 300 प्लस है। तो इस तरह की भयंकर बरसात यहाँ पर हो रही है और जमकर बरस रहे हैं बादल। और दोस्तों, मानसून ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकनी शुरू हो गई है। ओखा पहुंच गई है गुजरात की सौराष्ट्र, जो नीचे यहाँ दीव पर थी, और पश्चिमी सिरा इसका पहुंच रहा है। पूर्वी सिरा भी बंगाल की खाड़ी में ही है, लेकिन धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और पूर्वी सिरा ऊपर जल्दी पहुंचेगा। पश्चिमी सिरा थोड़ा समय लेगा, क्योंकि जो डिप्रेशन था वो कमज़ोर होने के बाद मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय सर्कुलेशन के फॉर्म में है, और इसे सपोर्ट कर रहा है एक सर्कुलेशन जो उत्तर पूर्वी या उत्तरी अरब सागर के क्षेत्रों पर बना हुआ है। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन सेंट्रल इंडिया, एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर रीजन, यानी जो उत्तरी क्षेत्र है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का, जिसमें उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र उत्तरी, और इसके साथ पूर्वी भारत पर असर, और पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान पर असर शुरू हो चुका है। संभावना है कि कल से यानी 21 अगस्त से भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड पर बरसात के मौसम में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ एक है, सर्कुलेशन के फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं, लेकिन काफ़ी असर उसका देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में। अभी भी मैं मध्य भारत से ही शुरुआत करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लगातार थ्रेट बना हुआ है और रेड अलर्ट अभी भी गुजरात के सौराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी रीजन और साथ में कोंकण गोवा तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बना हुआ है। अनुमान यह है कि सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्छ का पूरा रीजन और सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों पर कल सुबह तक, फर्स्ट हाफ तक अच्छी भारी बारिश यहाँ पर जारी रहेगी। और पूर्वी क्षेत्रों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, आणंद, नाडियाड, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा का क्रम रहेगा। बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद कोंकण गोवा पर, गोवा और सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, नासिक और पुणे, इन सभी भागों पर कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का क्रम यहाँ पर लगातार जारी रह सकता है। और दोस्तों, जो पूर्वी हिस्सा है मध्य महाराष्ट्र का, अहिल्यानगर, जलगांव और नीचे की तरफ, इन सभी भागों पर भी बादल रहेंगे। थोड़े बहुत बादल परमानेंटली नहीं रहेंगे, लेकिन आते जाते रहेंगे, और नमी का प्रवाह यहाँ पर है, इसकी वजह से बादल बनेंगे या आगे पीछे से मूवमेंट रहेगा बादलों का, तो थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, ज़्यादा तेज़ नहीं। लेकिन घाट क्षेत्र जो कोंकण गोवा से सटा हुआ नासिक, पुणे और सतारा का रीजन है, यहाँ पर बरसात का क्रम जारी रहेगा। मराठवाड़ा में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। विदर्भ में बारिश की गतिविधियां अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन कई जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बात करें तो उन दोनों राज्यों के दक्षिणी क्षेत्रों में
कम बरसात की संभावना है रायपुर से लेकर फुलबनी से लेकर नीचे के हिस्सों में, लेकिन उत्तर के क्षेत्रों में दोनों राज्यों में व्यापक वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगभग सभी जिलों में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के बीच कहीं पर भारी हो सकती है, खासतौर पर सागर, ग्वालियर, सागर, गुना और भोपाल तथा शाजापुर, अशोकनगर, सीहोर और विदिशा तथा आसपास के भागों पर, उज्जैन, इंदौर में भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में, साथ ही तेलंगाना के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों पर भी बादल रहेंगे, बादल इधर पश्चिमी घाट पर भी रहेंगे और मध्य क्षेत्रों पर भी, यानी आंतरिक रीजन जो गुलबर्गा, रायचूर, गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, अनंतपुर, कुर्नूल, चित्तूर, हैदराबाद, खम्मम, इन सभी भागों पर भी रहेंगे और तमिलनाडु के भागों पर भी रहेंगे। तो इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक रीजन पर। पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा होगी, मेघालय और असम तथा अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर है। इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। और आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, हिमालयी भागों, सिक्किम, इन सभी भागों पर भी व्यापक वर्षा होने की संभावना, इंक्लूडिंग रांची और देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, कोलकाता, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, गया, चंपारण, नवादा, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप राजस्थान पर देखें, राजस्थान पर बारिश की इंटेंसिटी, अभी तक जो चांसेस थे कि दक्षिणी भागों में तेज़ बारिश होगी, लेकिन अब वो तेज़ वाली संभावनाएं थोड़ा कम हो रही हैं, लेकिन इसका दायरा बढ़ रहा है। संभावना ये है दोस्तों कि पूर्वी क्षेत्रों में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, साथ में चूरू और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही, इन सभी भागों पर भी बरसात की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर आप देख सकते हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जगहों पर बरसात बढ़ रही है और जो इंतज़ार यहाँ पर देवरिया से लेकर के प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़ तक आपने किया है, उसका फल अब मिलने वाला है। हो सकता है कि कुछ अच्छे बारिश के स्पेल यहाँ पर दिखाई पड़े, तो जिससे फसलों को बहुत फ़ायदा पहुँचे। लखनऊ में भी अच्छी बरसात हो सकती है, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी अच्छी बारिश के चांसेस हैं। पश्चिमी क्षेत्रों पे अभी बहुत तेज़ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात होगी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर भी ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन दिल्ली में आज जिस तरह से धूप ज़्यादा समय थी, बादल कम समय थे, और कल भी वही स्थिति थी, लेकिन कल यानी 21 अगस्त को सिचुएशन बदलेगी और धूप कम समय, बादल ज़्यादा समय रहेंगे। हो सकता है कि बरसात ज़्यादा ना हो, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के भागों में कुछ कुछ जगहों पर पासिंग शावर, जैसे आज मैंने बताया कल भी बारिश हुई थी, आज भी उसी तरह की बारिश हो सकती है। उत्तर के पहाड़ों की तरफ देखें तो उत्तराखंड में कई जगहों पर तेज़ बारिश होने वाली है, सावधान रहिए। अब बारिश बढ़ेगी पहाड़ों पर, उत्तराखंड में नैनीताल से लेकर मसूरी, देहरादून तक, और शिमला से लेकर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, मंडी के बीच में, जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बारिश बढ़ने वाली है। इन सभी भागों में जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने से नुकसान नहीं होता या अचानक बाढ़ आने का खतरा या जलभराव की स्थिति नहीं पैदा होती, वहाँ पर तो फ़ायदा रहेगा। पहाड़ों पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। पंजाब में मौसम बदलेगा जल्दी ही। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।